हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ 2009 में एक मूवी के बारे में। एंड भाई इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ 2009। एंड हाँ, ये भी एक कल्ट मूवी है। एंड अगेन इट्स अ मूवी ऑफ अक्षय कुमार। मैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो भाई सबसे पहले होते हैं इसमें अक्षय कुमार। एंड उनका इसमें नेम होता है नितिन बंकर, जो एक नौकर होते हैं एक कुलजीत कौर के आगे, यानी अपने अर्चना पूरन सिंह के। एंड ये रहते हैं सिंगापुर में। तो बेसिकली जो अर्चना पूरन सिंह है भाई, वो बहुत ज्यादा लेजिट अमीर है कि उसके खुद के मॉल है, रेस्टोरेंट्स है। एंड जो अपने लाइक अक्षय कुमार का बाप था पहले, वो इनके यहाँ पे नौकर था, उन्होंने पैसे लिए थे अर्चना पूरन सिंह से। तो आज तक वो पैसे पूरे करने के लिए जो अपना अक्षय कुमार है वो इनके यहाँ पे नौकरी कर रहा है, वो भी बिना सैलरी के, ताकि वो पैसे कट होते रहे। और जो अपनी अर्चना पूरन सिंह होती है भाई, उसने कुत्ता पाल रखा होता है जिसका नाम रखा होता है इसने अपना मूलचंद। और इसमें भाई अपना हीरो है तो हीरोइन भी होगी। तो अपने नितिन की एक होती है लव इंटरेस्ट गर्लफ्रेंड, जो बहुत ज्यादा अमीरजादी होती है, जिसका नाम होता है अंजलि कक्कड़, विच वॉज प्लेड बाय कैटरीना कैफ। अब अपने हीरो है तो भाई अपने इसकी एक यारी भी चलेगी। तो इसका होता है एक दोस्त जिसका नाम होता है राम मिश्रा, विच वॉज प्लेड बाय सुनील शेट्टी। और ये एक चाइनीज कंपनी में काम करता है, और ये काम करता है लाइक बेसिकली उनका ये कोरियर बॉय है, बट सैलरी बहुत ही मिनिमम है। और जो ये अपना दोस्त होता है लाइक राम मिश्रा, इसकी भी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मनप्रीत कौर, विच वॉज प्लेड बाय समीरा रेड्डी। और ये भी बहुत ज्यादा अमीर होती है। तो देखो, स्टोरी बहुत सिंपल है। एक मालकिन, उसका एक नौकर, उसका एक प्यार जो बहुत ज्यादा अमीर है, उसका एक दोस्त जो उसकी तरफ टीचर है, और उसकी भी एक गर्लफ्रेंड, वो भी बहुत ज्यादा अमीर है। दूसरी साइड दिखाते हैं अपने हरबंस चड्ढा को, विच वॉज प्लेड बाय परेश रावल। और भाई इसने ऑलरेडी बैंक से लोन ले रखा है, और जब इसको वापसी करना था तो इसने एक चेक दे दिया जो हो गया बाउंड। जिस वजह से भाई लाइक जो अपनी गवर्नमेंट है, जो वहाँ की सिंगापुर की गवर्नमेंट है, वो इसके पीछे पड़ी हुई है। तो ये करता है कि भैया मुझे फटाफट अपने बेटे की शादी करनी पड़ेगी, ताकि मैं उसके दहेज के पैसे से सारा ऐसे अपना वो जो भी मेरा कर्जा है वो उतार दूं। एंड हाँ, लाइक जो उनका बेटे का नाम होता है वो होता है नोनी चड्ढा, विच वॉज प्लेड बाय चंकी पांडे। तो जो अपना परेश रावल होता है वो करता है अपने अंजलि के पापा से बात की, देखो हम भी अच्छे हैं बहुत, आप भी बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो भाई काम करते हैं हम साथ में आ जाते हैं। जबकि जो अपने अंजलि के बाप होता है उसको पता होता है कि भाई इसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है नितिन बंकर, यानी अपने अक्षय कुमार, बट वो गरीब होता है बहुत ज्यादा। तो कहते हैं देखो हम तो अपने से ऊंचे या फिर सेम लेवल पे करेंगे, उसकी शादी करेंगे। तो जब इनकी ऐसे होती है मीटिंग, फिर अपने नोनी और अंजलि साइड में जाते हैं। वहां पे अंजलि उससे बचने के लिए कह देती है, देखो तुम्हें पता है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। और वो कहती है कि उसका लाइक जो इस बच्चे का बाप है वो है नितिन, ताकि ये जो शादी है ये यहीं पर टूट जाए। उसके बाद दिखाते हैं कसिनो में अपनी हरबंस चड्ढा की मीटिंग, यानी उससे ऐसे लाइक मुलाकात होती है अपने मनोज जोशी सर से, विच वॉज लाइक प्ले जो कैरेक्टर प्ले है कुछ ओबरॉय करके। तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो फिर उसके बाद अब उसके दिमाग में आता है कि भाई वहां पे मैं एक ऐसी दुल्हन भी लेता जो थोड़ा कम भी पैसा देती, प्लस वो प्रेग्नेंट भी है। तो यहाँ पे इनकी बेटी है, उनसे ऊंचा खानदान है, ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो सब मिलके अपने बच्चों की, क्योंकि जो अपनी मनोज जोशी है उसकी भी एक होती है बेटी, तो वो उससे फिक्स कर देते हैं अपनी नोनी की शादी। फिर होती है अपनी तीसरे कहानी की शुरुआत, जिसमें होते हैं शक्ति कपूर, एंड जो ये रोल प्ले करते हैं उसका नाम होता है मूसा हीरापुर वाला। और ये बहुत ज्यादा ठरके और करेक्टर ऐसे इंसान दिखाया जिसकी ऑलरेडी इतने सालों से शादी हो रखी है, बट उसके बाद ये बाहर जाके मुंह मारता है। अब वो सोचता है कि भाई अब मुझे फिर से बाहर जाके मुंह मारना है। तो भाई अब उसको एक नई लड़की से प्यार हो चुका है, जो होती है अपनी नेहा धूपिया। अब इसके बारे में जब उसको लाइक उसके साले को पता चलता है, तो वो उसके पीछे भाई अपने ऐसे पूरे गुंडे भेज देता है कि जाओ तुम मेरे जीजा को ढूंढो, उसको वहीं पे मार देना। जिस वजह से वो हायर करता है अपने मामू को, जो वहां का बहुत बड़ा गुंडा होता है, विच वॉज प्लेड बाय अपने अशरानी सर। अब ये जिल्लत वाली और इतनी गरीबी वाली जिंदगी से अपने नितिन और राम परेशान हो चुके, तो वो डिसाइड करते हैं जो कुलजीत का कुत्ता होता है मूलचंद, वो उसको किडनैप करके ऐसे एक 5 स्टार होटल में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे किसी किडनैपिंग का शक भी नहीं जाएगा। कुत्ता तो भाई कुछ कहने वाला नहीं है, बट भाई रास्ते में कुत्ता इतना चालाक होता है, वो लाइक उनकी गाड़ी में से निकल के वहीं पे भाग जाता है, क्योंकि वो अपने कोरियर वाली वैन में उसको किडनैप कर रहे होते हैं। फिर जब वो पहुंचते हैं अपने 5 स्टार होटल, उनको पता चलता है कि भाई लाइक एक्चुअल में कुत्ता भाग चुका है। और यहाँ पे अभी दोनों क्या करेंगे, दूसरी साइड दिखाते हैं जो अपनी अंजलि होती है वो अपने बाप के घर से भाग चुकी है कि भाई ये मेरा बाप कहीं पे भी शादी कर देगा, मेरा भागना बिल्कुल सही है। बट फिर उसके बाद जब अगले दिन पता चलता है कुलजीत को कि हमने तेरा कुत्ता चोरी कर लिया, कुत्ता किडनैप कर लिया, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। तो उसको लगता है कि लाइक यहाँ पे जो वो नितिन है वो किडनैप हो चुका है, वो पहले पैसे देने के लिए मना कर देती है। बट जब ये पूरी बात ऐसे न्यूज में और मीडिया में फैलती है, तो जितनी भी उसके साथ काम करने वाली को पार्टनर, को बिजनेसमैन, उसके कस्टमर, सब उसको फोर्स करते हैं कि तुम्हें पैसे उसके लिए देने पड़ेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एग्री हो जाती है। अब वो दोनों ये प्लान करते हैं कि भाई अब हमने अगर लाइक ऐसे दे दिया तो जिंदगी भर
नितिन को फिर इसकी नौकरी करनी पड़ेगी। तो अब वो मिलते हैं अपने मामू से यानी अपने असरानी से। एंड वो होता है अपने राम का लेके ऐसे बहुत पुराना दोस्त होता है, वो कोरियर सर्विस की वजह से वो मिलते थे। तो अब वो डिसाइड करते हैं हम इनसे लेंगे एक बॉडी, उसको पूरा ऐसे लाइक पूरा ऐसे बॉडी वगैरह बनाएंगे नितिन की, एंड उसको फेंक देंगे रेलवे ट्रैक पे, एंड कह देंगे किडनैपर ने पैसे लेने के बाद भी अपने नितिन को मार दिया, इस वजह से उनके पास पैसा रुक जाएगा। उसके बाद दिखाते हैं अपनी चड्डा की फैमिली और अपने ओबरॉय की फैमिली सेम उस 5 स्टार होटल में पहुंच चुके, क्योंकि अगले 5 दिन तक वो उन्होंने बुक कर रखा है अपनी नूनी और अपने उसकी बेटी के शादी के लिए। एंड तब भाई पता चलता है कि जो अपनी लाइक उसकी जो बेटी है ओबरॉय की, वो और कोई नहीं, वो अपने राम की गर्लफ्रेंड होती है। एंड फिर दिखाते अक्षय कुमार वेट कर रहा होता है अपने होटल के बाहर ऐसे व्हाइट ऑर्किड लेके कि अपना मामू का आदमी आएगा, काला आएगा, सुबेर आएगा, जो भी आएगा, तो मैं उसको ऐसे लाइक एडवांस मनी दे दूंगा ताकि तुम वो बॉडी का इंतजाम रखो। बट अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते यानी अंजलि को ढूंढते ढूंढते हिमांशु पहुंच जाता है होटल के बाहर, एंड वो देखते हैं कि अच्छा ये तो वही है, उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो उसके पीछे पीछे भागते हैं। अब वहां से भाई जो अपना अक्षय कुमार होता है वो छुप जाता है अपने चड्डा के रूम के अंदर, लाइक उसके सीधा है इससे अलमारी के अंदर, वहां पे वो लॉक हो जाता है। जो अपना हिमांशु होता है अंजलि का बाप, वो गलती से परम सिंह लांबा लाइक जो अपने ओबरॉय का जीजा होता है उसके कमरे में घुस के उसको लात मार देता है। एंड वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये गुंडे हैं, जिस वजह से उनको वहां से भागना पड़ जाता है। अब इसके बाद होता है मेन ट्विस्ट, जो अपना राम होता है वो काला को ही पैसा दे देता है। बेसिकली जो जॉनी लीवर है वो इसमें असरानी का ऐसे पूरा राइट हैंड होता है, वही किसी इंसान को मारेगा, फिर उसके बाद वही पूरी ऐसे लेगा बॉडी, एंड फिर उसके बाद वही वो बॉडी देगा अपने राम और नितिन को। तो वो राम से पैसे ले लेता है, बट उसकी आंखों में चटनी होती है जिस वजह से उसकी शक्ल नहीं देख पाता। एंड वो साथ में कहते हैं कि मुझे एक फोटो भी चाहिए होगी कि तुम्हें लाइक तुम्हें किसके बदले में ऐसी बॉडी चाहिए, क्या चाहिए। एंड वहीं पे उसके पास एक और ऐसी फोटो होती है जो चेंज होती है अपने ओबरॉय से यानी अपने मनोज जोशी से। तब उसके दिमाग में याद होता है कि भाई अच्छा मुझे मनोज जोशी को मारना है, फिर मुझे इसकी बॉडी तैयार करनी है किसी और के जैसी जो मुझे राम और नितिन को देनी है। एंड उसी साइड दिखाते हैं जो अपना लाइक ऐसे चड्डा होता है यानी अपने परेश रावल होते हैं, वो कहते हैं कि यार अब हमने इसको देख लिया अंजलि को, अब हमें इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो अब उसको तो वो एक रूम के बाहर जाता है वो पैसे देने के लिए कि देखो आप ऐसे कुछ भी यहाँ पे कलेश मत करना, हम आपको पैसे दे देंगे। एंड एक्चुअल में वो जो अपना रूम होता है वो अंजलि का नहीं, वो अपने नेहा धूपिया का होता है, विच वॉज अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट होती है। एंड उसको बुलाया होता है अपने हीरा मूसावाला ने यानी अपने शक्ति कपूर ने। ये उसके ओबरॉय देख लेते हैं एंड वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये मेरी दादी है। फिर उसके बाद वो उनसे थोड़ा एडवांस दहेज ले लेता है कि उसको आगे पुलिस वाले को भी देना है, और वो अपनी बीवी को पैसा दे रहा होता है। एंड उसकी बीवी को पैसा इसलिए मांग रही होती है क्योंकि वो उसकी सेकेंड वाइफ होती है जिसका एक बॉयफ्रेंड होता है अर्जुन, तो वो सारा पैसा लेके उसके साथ भागने वाली है। एंड इधर पेशावर को पता चलता है जो पुलिस इंस्पेक्टर उसके पीछे पड़ा हुआ बैंक की साइड से, वो पीछा करते करते इस होटल तक आ चुका है। तो अब जो पूरी स्टार कास्ट है वो एक दूसरे से छुप रही है और एक दूसरे को उनको पैसे भी देने हैं। इसके बाद दिखा जो इंस्पेक्टर होता है वो ढूंढता ढूंढता वो किस तरह अपने हरबन चड्डा के रूम तक पहुंच जाता है। एंड भाई हरबन चड्डा अंदर होता नहीं एक्चुअल में, जब वो पूरे ऐसे अलमारी वगैरह खोलते हैं अंदर से निकलता है अक्षय कुमार। अब उसने कभी चड्डा को देखा नहीं होता तो भाई उसको लगता है अक्षय कुमार ही चड्डा है, तो वो उसके पीछे भाग रहा होता है। एंड भाई दूसरी साइड दिखाते हैं क्योंकि अब जो अपना काला है उसको लगता है कि उसको ओबरॉय को ही मारना है, तो क्या करता है वो ऐसे पूरी पीछे खिड़की की साइड से आता है, उसके पूरे ऐसे कमरे में सूटकेस में बॉम्ब रखता है, बट उसके ऊपर खिड़की गिरती है, वो थोड़ा बेहोश होता है, ऊपर से गिरते गिरते सीधे एक ट्रक पे गिर जाता है। वही ट्रक फिर अपने नितिन और राम हायर करते हैं अपने कुलजीत से पैसा लेने के लिए, बट वहां पे पुलिस आ जाती है। तो अपना राम तो किस्सा भाग जाता है, बट नितिन को वहीं पे कूदना पड़ता है कि हाँ मैं ही किडनैप हुआ था। पूरी पुलिस को लगता है कि इसको किडनैप किया है काला ने। तो पूरे सिंगापुर में अब अपने किडनैपर काला के ये लगे हुए हैं पोस्टर्स। के बाद दिखाते हैं पुलिस को लगता है कि जो अपना हरबन होता है उसी का जो ऐसे वो क्रिमिनल वाला नाम है वो होता है काला। तो अपनी जो पुलिस है वो अपने हरबन चड्डा के पीछे पड़ी हुई है, और जो हरबन चड्डा उसको लगता है कि मेरे पीछे पैसों की वजह से पड़े हुए हैं, बट वो एक्चुअल में उसके पीछे किडनैपिंग की वजह से पड़े हुए हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं अपना असरानी और वो लोग ऐसे डेड बॉडी को लेके पहुंच चुके कि भाई हमें तो हमारा पैसा चाहिए। एंड वो राम और नितिन कहते हैं हमने एडवांस दिया तो था। फिर इनमें आपस में ऐसे थोड़ा बहुत कलेश हो रहा होता है। भाई उसके बाद दिखाते हैं जो अपनी पुलिस होती है उसको भी ये लगता है कि जो अपना हरबन है उसने नितिन को किडनैप किया था। फिर अपना नितिन, ओबरॉय, लांबा, विल्सन, पुलिस और जो अपना मूसा होता है यानी मूसा हीरा वाला अपना शक्ति कपूर, भाई ये सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। इसको लगता है कि ये कोई नेहा धूपिया के लिए काम कर रहा है, कोई किडनैपिंग का, मनी एक्सटॉर्शन, दहेज। तो इस सारी चीजों की वजह से अपना हरबन फंसता है। एंड फिर ये दिखाते हैं कि भाई वो हरबन नहीं, वो एक्चुअल में होता है काला। तो ये सब काला के पीछे भाग रहे होते हैं।
और दूसरी साइड दिखाता है जो अपना जो अपनी कुलजीत होती है, अर्चना पूरन सिंह, वो पहचान लेती है अपने काला को, और जो अपना फिर मामू है और जो अपने अंजलि का बाप है हिमांशु, वो भाग रहा है नितिन के पीछे, राम, अंजलि और मनप्रीत के पीछे, और जो अन्नू है क्योंकि उसको भैया पैसा चाहिए, और फिर उसके पीछे कुछ पुलिस केसेस भी है, तो अब वो भी भाग रही है। तो सब एक के पीछे एक सूटकेस लेके, पैसे लेके, लाश लेके, सब एक के पीछे एक भागे जा रहे हैं। फिर ये सब पहुंचते हैं कैसे पानी की टंकी पे हैं, जो वहाँ पे वो पानी की टंकी होती है, उसके अंदर जो वो सूटकेस में बॉम्ब होता है, वो उसको फेंक देते हैं, वो पूरी फट जाती है। अब ये सब 20वीं 30वीं मंजिल से भाई ऐसे बहते बहते आ रहे हैं नीचे तक, और बीच में भाई उनके जो आपस में जैसे दुश्मन थे वो उनको मिल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, पूरा होटल का सत्यानाश हो चुका है। ये सारी चीजें सॉल्व होने के बाद जब पानी थोड़ा सा बैलेंस होता है, फिर जो अपनी ये चंडाल चौकड़ी होती है, यानी अपने राम, नितिन, अंजलि और अपनी मनमीत, ये चारों पैसे का बैग ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि अब इनको पैसा चाहिए ताकि लेके अपना गुजारा कर सके और थोड़ा अमीर बन सके, बट इनको बैग नहीं मिलता। फिर ये ऐसे वहां से निराश होकर जा रहे होते हैं, इतने में अपने अक्षय कुमार को बैग मिल जाता है। वो कहते हैं रुको, सारे वापसी हो, पैसा वापसी मिल चुका है, और यहाँ पे अब हम हो चुके हैं अमीर, और यहाँ पे हो जाती है अपनी दे दनादन मूवी खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारे इस मूवी के बारे में क्या थॉट्स है। इट इज वन ऑफ द गुड मूवीज विच आई लाइक। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।